हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 6 सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आपकी बुक चल रही है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए यूनिट 2 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें कि आपका यूनिट 2 क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसके कुछ एमसीक्यूज़ की स्टडी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इवोल्यूशनरी फोर्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशंस। किस विकासवादी बल में आबादी के बीच जीन का स्थानांतरण शामिल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, म्यूटेशंस, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो, जिसमें कि ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जीन फ्लो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ मेंडेलियन पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी मेंडेलियन आबादी की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। यानी कि इसमें से हमें ये बताना है कि मेंडेलियन आबादी की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉन रैंडम मैटिंग, इक्वल सर्वाइवल ऑफ ऑल जीनोटाइप्स, रैंडम मैटिंग, पैनमिक्टिक पॉपुलेशंस। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, नॉन रैंडम मैटिंग। ये जो है मेंडेलियन आबादी की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच इवोल्यूशनरी फोर्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशन। किस विकासवादी बल में आबादी के बीच जीन का स्थानांतरण शामिल है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। इसमें भी जो ऑप्शन डी है वही हो जाएगा, जीन फ्लो। इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, विच साइंटिस्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो म्यूटेशंस और सिस्टमेटिक म्यूटेशंस एज अ ड्राइवर ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन। किस वैज्ञानिक ने बृहत विकास के चालक के रूप में बृहत उत्परिवर्तन या फिर व्यवस्थित उत्परिवर्तन की अवधारणा का प्रस्ताव दिया। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट मेयर, जॉर्ज गेलार्ड सिम्पसन एंड रिचर्ड गोल्डस्मिथ, जिसमें कि जो ऑप्शन डी है रिचर्ड गोल्डस्मिथ वो सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, विच टाइप ऑफ मैक्रो इवोल्यूशनरी इवेंट रिजल्ट इन द सडन एक्सटिंक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। किस प्रकार की व्यापक विकासवादी घटना के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रजातियां अचानक विलुप्त हो जाती हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एडेप्टिव रेडिएशन, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, रेयर लीनिएज स्प्लिटिंग, मास एक्सटिंक्शन। जो इसमें आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, मास एक्सटिंक्शन। ये जो माइक्रो इवोल्यूशनरी इवेंट है, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रजातियां हैं वो बड़ी संख्या में अचानक विलुप्त हो जाती हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एलील फ्रीक्वेंसीज फॉर अ बाईएलेलिक लोकस अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। हार्डी-वेनबर्ग समीकरण के अनुसार बाईएलेलिक लोकस के लिए एलील आवृत्तियों के बीच क्या संबंध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, p + q = 1। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन अ पॉपुलेशन इज 0.6, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए स्मॉल ए। यानी कि यदि किसी जनसंख्या में एलील कैपिटल ए की आवृत्ति 0.6 है तो एलील स्मॉल ए की आवृत्ति क्या होगी। इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 0.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच नेचुरल प्रोसेस कॉजेज स्मॉल डेविएशंस फ्रॉम प्रेडिक्टेड एलील फ्रीक्वेंसीज स्पेशली इन स्मॉल सैम्पल्स। कौन सी प्राकृतिक प्रक्रिया पूर्वानुमानित एलील आवृत्तियों से छोटे विचलन का कारण बनती है, खासकर छोटे नमूनों में। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वह पूर्वानुमानित एलील आवृत्तियों से छोटे विचलन का कारण बनती है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट फिनोमेनन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स इन अ पॉपुलेशन। कौन सी घटना किसी जनसंख्या में समयुग्मनज की आवृत्ति को बढ़ाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा, असोर्टेटिव मैटिंग। अपव्यूहन जो घटना है वो किसी जनसंख्या में समयुग्मज की आवृत्ति को बढ़ाती है, होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच असम्पशन इज नॉट पार्ट ऑफ द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। कौन सी धारणा हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज इनडेफिनेटली लार्ज, उसके बाद नेक्स्ट है जनरेशन डू नॉट ओवरलैप, और लास्ट ऑप्शन जो है वो एंटिटीज़ आर हैप्लॉइड। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा, एंटिटीज़ आर हैप्लॉइड। जो एंटिटीज़ हैं वो अगुणित होते हैं। ये जो है ये धारणा हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
What aspect of genetics does the Hardy-Weinberg principle help to understand in populations with multiple alleles? हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत एकाधिक एलील वाली आबादी में आनुवंशिकी के किस पहलू को समझने में मदद करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लिंकेज, डिसइक्विलिब्रियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशंस, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज, हार्मफुल रिसेसिव एलील्स। तो जो इसमें ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज। यानी कि जो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत है वो एकाधिक एलील वाली आबादी में आनुवंशिकी के जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज के पहलू को समझने में मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the measure of the rate of elimination of different genotypes from a population under natural selection? प्राकृतिक चयन के अंतर्गत किसी जनसंख्या से विभिन्न जीनोटाइप के उन्मूलन की दर का माप क्या है? इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा, सिलेक्शन कॉफिशिएंट। चयन गुणांक जो है वो प्राकृतिक चयन के अंतर्गत किसी जनसंख्या से विभिन्न जीनोटाइप के उन्मूलन दर की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑकर्स व्हेन द एक्सट्रीम ऑफ अ ट्रैट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंसेस सिलेक्शन अगेंस्ट इट? किस प्रकार का प्राकृतिक चयन तब होता है जब किसी लक्षण वितरण का एक चरम उसके विरुद्ध चयन का अनुभव करता है? इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा, दिशात्मक चयन। दिशात्मक चयन प्राकृतिक चयन तब होता है जब किसी लक्षण वितरण का एक चरम उसके विरुद्ध चयन का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनब्रीडिंग इन एनिमल ब्रीडिंग? जंतु प्रजनन में लंबे समय तक अंतः प्रजनन का सामान्य परिणाम क्या है? डिक्रीज इन फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है अगर किसी एनिमल ब्रीडिंग में लंबे समय तक इनब्रीडिंग यानी कि अंतः प्रजनन कराया जाए तो प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। डिक्रीज इन फर्टिलिटी, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? In which type of population is genetic drift most likely to have significant impact? किस प्रकार की जनसंख्या में आनुवंशिक विचलन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो सही हो जाएगा, छोटी आबादी। यानी कि छोटी आबादी वाली जो जनसंख्या होती है उसमें आनुवंशिक विचलन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की सबसे अधिक संभावना होती है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम यूनिट 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। सो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और शेयर करना भी नहीं भूलना है। पीडीएफ चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स।